द ओशन क्लीनअप कंपनी ने फैसला किया कि वो पैसिफिक ओशन का एक जायजा लेगी और देखेगी कि उसके अंदर, इस समंदर के अंदर कितना कूड़ा है। उन्होंने 30 बैरी जहाज लिए, छोटे बैरी जहाज लिए और 3 हफ्ते तक उनको कट्ठा चलाया, जिस तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हैं। और उनके अंदाजे के मुताबिक जो कूड़ा पैसिफिक ओशन में होना चाहिए था, उससे 20 गुना ज़्यादा कूड़ा उन्होंने एस्टिमेट किया। बैरी जहाज इसके लिए नाकाफ़ी थे, सो उन्होंने बैरी जहाज़ों की बजाय हवाई जहाज़ की मदद ली। हवाई जहाज़ से ये सर्वे 2016 से 2018 के बीच में किया गया और बाद में जो रिजल्ट आए इस सर्वे के, जो कि होशरुबा थे, उसे नासा ने अपनी सैटेलाइट्स से भी कंफर्म किया। जो रिजल्ट आए वो हमें ये बताते हैं कि सिर्फ पैसिफिक ओशन में जो कूड़े के अंबार हैं, जो कूड़े के आइलैंड हैं, ज़्यादातर कूड़ा प्लास्टिक पर मुश्तमिल है और इस कूड़े का रकबा फ्रांस के रकबे से 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, फ्रांस के रकबे से 3 गुना ज़्यादा है। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है और 80,000 टन कूड़ा जो कि प्लास्टिक पर मुश्तमिल है इस वक्त पैसिफिक ओशन में मौजूद है। जो वक्त गुजरता जा रहा है, समंदर में पानी की वजह से, नमकियात की वजह से और धूप की वजह से इस कूड़े से माइक्रो प्लास्टिक पैदा हो रहा है, ये डीकम्पोज हो रहा है और प्लास्टिक की वजह से पहले ही मछलियाँ और परिंदे बहुत ज़्यादा बीमार और मारे जा रहे हैं, लेकिन अब माइक्रो प्लास्टिक की वजह से इंसान भी इस कूड़े के अजाब का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे खाने में मिल रहा है। माइक्रो प्लास्टिक से हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं, इसलिए अब साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गौर कर रही है कि वो किस तरीके से इस कूड़े को ख़त्म कर सकती है, इसे इकट्ठा कर सकती है। और आप देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज नज़र आती हैं जो कि नहरों से, दरियाओं से और समंदरों से कूड़ा इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हैं और उसकी मेन वजह पैसिफिक ओशन में ये बहुत बड़ा कूड़े का ज़ख़ीरा है।